बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। कि बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख चुका होगा कि 4543 पद है और इसके लिए कितने आवेदन हुए हैं, हम इसी की बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, जब हम इसकी बात करते हैं यूपीएससी 2025 के लिए कि इतने पद है, कितना आवेदन हुआ है, कितना कट ऑफ जा सकता है, हम इसी की बात करेंगे। साथियों, अगर आप देखें तो जो पद है, तो पद तो आपको पता ही भैया, इसमें कितना है 45 से 43 पद। अब इसके लिए कितना आवेदन हुआ, अगर आप इसकी बात हमसे पूछेंगे तो प्यारे साथियों 15.7 लाख से ज्यादा, ठीक है, 15.7 लाख से ज्यादा जो है कि आवेदन हुआ है। यानी आपका जो पद है वो लगभग 4500 पद है, 4543 पद है। और इसमें बच्चे स्टूडेंट्स ने कितना आवेदन कर रखा है, तो 15.7 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन कर रखा है। यानी इसका मतलब है कंपटीशन काफी टफ होगा। बहुत ध्यान समझिए, लगभग 5000 पूरा पद भी नहीं है, 4500 पद है और बच्चे कितने हैं 15.7 लाख से ज्यादा। यानी कि आपको एक बात यहाँ पे तय हो चुका है कि भाई जो आपको तैयारी करनी है बहुत ही टफ तैयारी करनी है, ठीक है। आवेदन कितना हुआ, तो भैया आवेदन हुआ है 15.7 लाख से ज्यादा लोग जो है कि ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर थी और उसके बाद जो डाटा निकल के आता है वो हैरान कर देने वाला। बिल्कुल हाँ, 15.7 लाख से ज्यादा लोग। और अगर जब बात करेंगे कटअप की, तो भैया कटअप पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या पूछा क्या जाता है, वो जानेंगे तभी तो आप कटअप को डिसाइड कर पाएंगे। जाहिर सी बात आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए मैं यहाँ जरूर आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तभी जो है कि आप आगे की चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, हिंदी है, उसके बाद आपका मैथ है, उसके बाद आपका क्या पूछा जाएगा जी, रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग। और क्या पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा जीके जीएस के बारे में, ठीक है, जीके जीएस के बारे में। अब देखिए, हर एक विषय से आपको 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जी, 40-40। और इस प्रकार से कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब हमसे कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो कम से कम 130 प्लस यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा भी, 130 प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। इसमें कोई दावा नहीं है, इसमें कोई जो है कि बात ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं, कोई अन्य दूसरी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हैं उसमें बड़े धुरंधर धुरंधर लोग पड़े हैं जो बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें वे लोग भी फार्म भर रहे हैं, जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना है, इतना ज्यादा बेरोजगारी है कि बेरोजगारी की वजह से जो है कि लगभग 15.7 लाख लोग जो है कि यूपीएसआई का फॉर्म डालते हैं, ठीक है। अब सोचिए, अब पद कितना है, पद है केवल 4543 पद। इतने पद के लिए क्या किया जा रहा है, इतने लोग जो कि लगे हुए हैं, तो आपको जो कट ऑफ जाएगा लगभग 130 से प्लस जाएगा। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं भैया हम जो कि 100 प्रश्न करके 110 प्रश्न करके सिलेक्शन ले लेंगे, भाई मैं आपको अभी आगाह कर देना चाहता हूं, हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अगर आप यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कंधे पे डबल स्टार देखना चाहते हैं, तो अपने आप को झोंक दीजिए जी, अपने आप को झोंक दीजिए। 15.7 लाख में अरे हम करें चलो 15 हटाओ, 50,000 भी बहुत सीरियस स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इतने सीरियस स्टूडेंट मिलेंगे, इतने खुत्थड़ लोग मिलेंगे, इतने धुरंधर लोग मिलेंगे कि आपको धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को अभी से मजबूत करना है। जीके जीएस को मैं तैयार करवा रहा हूं, तो आप हमारे इसी चैनल पर रोज शाम को 9:30 बजे जुड़ करके लाइव क्लास ले सकते हैं। हिंदी के लिए जो है कि आपके अमरजीत सर रोज जो है कि एक सेशन लेकर के आते हैं 3 बजे दोपहर ना, 3 बजे दोपहर को वो सेशन भी आप ज्वाइन करके अपनी हिंदी को तैयार कर सकते हैं। अभी मैं जीके जीएस का क्या करवा रहा हूँ, थियोरेटिकल पार्ट करवा रहा हूँ। ये जो है कि आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं। अब चूंकि थियोरेटिकल पार्ट मेरा कवर होने वाला है, फिर मतलब अभी भारतीय संविधान करा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं हर एक टॉपिक से आपको क्या करवाऊंगा, पीवाईक्यूज करवाऊंगा कि किस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आए।
आपके अंदर ये इस बात की क्लैरिटी आ जाए कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखें तो आपको ये बात का एहसास होगा, हाँ यार ऐसा प्रश्न तो पूछा जा रहा है, तो आप उसी के अनुसार क्या करेंगे, काम करेंगे। दोस्तों आई बात समझ में। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए जल्द ही आपके साथ टीचर्स जुड़ेंगे। बाकी हिंदी और जीके जीएस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीके जीएस के लिए जो है कि पूरी तन्मयता के साथ मैं लगा हुआ हूं। मैं 40 में से गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ बने रहें तो मैं 35 सही करवा दूंगा। ठीक है, 35 प्लस। बहुत सारे लोग कहते हैं जीके जीएस में 40 सही करना असंभव काम है, नामुमकिन काम है। ये सुनो, एक मिथ्या है, एक मिथ है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप सोच लिए, रणनीति के साथ चल लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये रणनीति कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, इस पर मैं एक वीडियो लेकर के दूंगा और आपको समझाऊंगा कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। और मैं आपको हर एक विषय के टॉपिक वाइज सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि टॉपिक वाइज सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया है, उसमें मैं सामने से नहीं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो कट ऑफ लगभग 130 के आसपास रहने वाली है, तो आप लोग मेहनत कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आवेदन बड़ी भयंकर रूप में है। ठीक है, अब 160 प्रश्न है। ठीक है, 160 प्रश्न में आपको लगभग 130 करने हैं। अब सोचिए कि आप किस सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स करेंगे। अगर आप हिंदी में 40 करना चाहें तो 40 में जो कि आप कम से कम 38 तो कर ही सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी 38 प्रश्न लगभग कर सकते हैं, 38 से 40। तो आप कम से कम हिंदी और रीजनिंग ये दो विषय ऐसे टारगेट करिएगा कि इसमें आपका पूरा हो। जीके जीएस में मैं 35 से ज्यादा सही करवा दूंगा। और बहुत सारे बच्चों का मैथ काफी अच्छा रहता है, तो मैथ में भी कम से कम आप 30 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्यूरेट होना चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी अपनी बना करके रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में जानकारी, ये हो गया आपके पद और कट ऑफ के बारे में जानकारी। इसके बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे, समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।